हेलो बच्चों, ये वीडियो है हमारे सभी सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जो देने जा रहे हैं अपना एग्जाम मई 2023 में। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अब हमारे पास बचे हैं टोटल 50 दिन और 50 दिन के बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट 50 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरह से आप अपने बोथ ग्रुप्स के सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो, प्लान आउट कर सकते हो। और स्पेशली मैंने अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स के मैंने प्रॉपर प्लानर्स इसमें आपके साथ शेयर करे हैं, तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने 50 डेज प्लानर की कि आपको अब अपने 50 दिन किस तरह से प्लान आउट करने चाहिए। तो बच्चों, मैंने 50 दिन को 3 अलग अलग कैटेगरीज में सबसे पहले डिवाइड करा है। सबसे पहले हैं आपके पास फर्स्ट 10 डेज। ये फर्स्ट 10 डेज बेसिकली हैं आपके सिलेबस कंप्लीशन के। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी सिलेबस कुछ बच रहा है जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा, तो एटलीस्ट उसको फिनिश करना है आपको। एटलीस्ट आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है इन 10 दिनों के अंदर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपके पास 40-45 डेज तो इन हैंड प्रॉपर रिवीजन के होने चाहिए। अब जब आपके 10 डेज फर्स्ट सिलेबस कंप्लीशन में चले गए तो आपके पास बचेंगे अब 40 डेज। उन 40 डेज को मैंने डिवाइड करा है 2 पार्ट्स में, यानी कि फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन 25 डेज के लिए एंड सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन 15 डेज के लिए। जो सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन है वो हमारा फाइनल रिवीजन है, क्योंकि उसमें हमारे पास 15 दिन है, 8 पेपर्स हैं, तो ऑन एन एवरेज उसमें आपको 2 दिन मिलेंगे पर सब्जेक्ट, जो एक तरह से बिल्कुल मॉक ड्रिल होगा आपके फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन की तरह, क्योंकि उसमें भी आपको एक दिन में छुट्टी होती है और एक दिन के बाद फिर पेपर होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके ये 25 दिन, यानी कि जब आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया और अपना फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन आप कर रहे हैं, तो किस तरह से अपने प्लानर को, अपनी चीजों को, अपने 8 सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है, उस पर मैं एक टिप्पणी आपको कर देता हूं। जब आप अपना राउंड 1 ऑफ रिवीजन शुरू करें तो आप सब बच्चे ये तो जानते ही हैं कि आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको मैनेज करने हैं। तो इसमें जो बड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा चीजें, ज्यादा कंटेंट पढ़ना पड़ता है, प्लस ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पेपर 1 अकाउंटेंसी का, पेपर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग का, पेपर 4 टैक्सेशन का या पेपर 5 एडवांस अकाउंट्स का, क्योंकि इसमें पूरा पूरा प्रैक्टिकल है। तो इन पेपर्स को आपको डेली पढ़ना है। अब डेली का मतलब है आप अपने अकॉर्डिंगली डेली 2 घंटा, डेली 1.5 घंटा पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, पढ़ सकते हैं। इन टोटलिटी में 8 से 10 घंटे या 12 घंटे जो भी आपका इनपुट है वो दे सकते हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को कोशिश करनी है कि आपको डेली पढ़ना है। जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको थोड़ा कंटेंट कम पढ़ना पड़ता है, या थ्योरी है, या ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा इजी हैं कह सकते हैं कंपैरेटिवली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की अपेक्षा में, पेपर 2 जैसे कि लॉ हो गया, पेपर 6 ऑडिट, पेपर 7 EIS या पेपर 8 FMN इको, तो इसमें मैंने आपको ऑल्टरनेटिव यानी ए लिख रखा है। इन्हें आप रोटेशन बेसिस पर पढ़ सकते हैं, यानी कि एक दिन अगर आपने पेपर 2 और पेपर 6 कर लिया तो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव डे पर पेपर 7 और पेपर 8 कर लिया, तो उसमें आप रोटेशन कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को डिस्कस करनी है वो ये कि अगर आप इसमें इस तरह से प्लानर को डिजाइन करेंगे तो आपको 25 दिन के अंदर हर पेपर का सिलेबस भी खत्म करना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में ही स्पेशलाइज्ड हूं, तो मैं उसका पूरा 25 दिन का प्लानर आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन आप सेम लाइंस पर बाकी सब्जेक्ट का भी प्लानर अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं कि कैसे आप 25 दिन में उसे रिवाइज करेंगे। तो पहले मैं पेपर 1 अकाउंट्स की बात कर लेता हूं। बच्चों, ये तो आपको पता ही है कि अकाउंट्स में हमारे 3 मॉड्यूल्स हैं। अब आपको किस तरह से शुरुआत करनी है, मैंने एक चंक ऑफ चैप्टर सबसे पहले बनाए हैं 5, 6, 7, 8, और आप चाहें तो इन्हीं क्रम में अपने चैप्टर्स का रिवीजन करिएगा, क्योंकि इसके पीछे मैंने ये साइकोलॉजी रखी है कि पहले जब हम रिवाइज करें तो ऐसे चैप्टर्स करें जो बहुत मुश्किल भी ना हो, लेकिन जिनको करके आपके 8 नंबर 10 नंबर ये कंफर्म होते रहे, जैसे चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। ये ऐसे मीडियम टाइप ऑफ चैप्टर्स हैं जिनमें से एक क्वेश्चन अगर आ गया तो 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, या 10 नंबर का आ गया तो 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इनके आगे मैंने जो टेंटेटिव डेज हैं वो लिख रखे हैं कि इसमें आपको कितने दिन लगेंगे, है ना। तो आप उसको अंदाजन 1-2 दिन ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन चैप्टर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, इस चंक को अगर आप कंप्लीट करते हो तो ये 6 दिन का आपका टास्क हो जाएगा। देन उसके बाद मैंने जो चंक बनाया है वो सबसे मेजर चंक है। बड़े चैप्टर्स वास्ट हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, ज्यादा वेटेज रखते हैं। मेनली मॉड्यूल 3 आप जैसे देख रहे हैं, चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 14, जिसमें अलग अलग चैप्टरों के मैंने डेज टेंटेटिव लगा रखे। 1-2 दिन आप प्लस माइनस कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन कुल मिलाकर हमारे 13 दिन इसमें खप जाएंगे। तो 6 दिन वो, 13 दिन वो, यानी कि 19 दिन आपके लगभग लगभग यहां तक कंप्लीट हो गए। उसके बाद सबसे लास्ट में आप कर रहा चैप्टर 4,
क्योंकि चैप्टर 4 जो है वो एक तरह से आपने पहले भी पढ़ रखा होता है, कंपनी से रिलेटेड होता है, और फिर आप उसके बाद लास्ट में सबसे करना मॉड्यूल 1, क्योंकि वो काफी हद तक थ्योरी बेस्ड होता है, इजी होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इसमें आपको लगेंगे मोटा मोटा 4 दिन। तो मैंने इन टोटलिटी आपको 23 डेज में ये एक शेड्यूल दिया है। 2 दिन आप मान लो रिजर्व हो गए, तो 25 दिन के अंदर आप अपने इस पेपर 1 के इस फ्लो में चैप्टर्स को रिवाइज करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे आपका क्या होगा कि पहला पेपर जो है वो 25 दिन में राउंड 1 में रिवाइज हो जाएगा। अब बिल्कुल इसी की तरह पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंट्स का। एडवांस अकाउंट्स में भी आप जानते हैं 3 मॉड्यूल्स हैं, तो उसमें आपको कहां से शुरू करना है, सेम स्ट्रेटेजी। पहले वो चंक्स ऑफ चैप्टर्स मैंने पिक करे जो मीडियम है, बहुत इजी है इनफैक्ट, और अगर उस चैप्टर का क्वेश्चन आ गया तो आपके 5 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चैप्टर 3, चैप्टर 4 छोटे छोटे से हैं, 5, 6, 7, इस चंक को आपने इकट्ठा कर लिया और इसी क्रम में आप इनको रिवाइज करें तो टोटल 8 दिन का इसमें आपको समय लग जाएगा। फिर उसके बाद जो बड़ा चंक है, मेनली मॉड्यूल 3, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, तो इसमें आपको पता है कि इससे क्वेश्चन आएंगे, तो इन 3 चैप्टरों को आप करिएगा रिवाइज। 7-8 दिन मान लेते हैं इसमें लग जाएंगे, तो कुल मिलाकर 15-16 दिन आपके इसमें लग गए। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आप चैप्टर 2 और चैप्टर 1 करना। इनमें 2-2 यूनिट्स हैं। चैप्टर 1 आप जानते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है, तो उसमें ऑब्वियसली थ्योरी है, छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हैं, तो उसको आप लास्ट में ही करना। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 1 में आपको लगेंगे 6 दिन का समय। तो इन टोटलिटी ये बन जाते हैं आपके 21 डेज, 2-3 दिन रिजर्व के। यानी कि पॉइंट वही है कि 25 डेज के अंदर आप अपना जो राउंड 1 ऑफ रिवीजन करोगे पेपर 5 का, उसमें आप इस क्रम को और इतने दिनों को टेंटेटिवली लेकर चलना, तो उससे आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब देखो पेपर 1 और पेपर 5 में, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन है तो मैंने उसका एक प्लानर आपको दिया, लेकिन आप सेम पैरामीटर पर अपने लिए बाकी पेपर्स का भी आज ही बैठकर एक प्लानर बना लेना, एक टेंटेटिव बना लेना, लिख लेना। उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि मेरे पास इस चैप्टर को करने के इतने दिन हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लॉ कर रहे हो, ऑल्टरनेटिव डेज हैं आपके पास, तो आपको पता है कि ये मैं 15 दिन पढ़ूंगा, तो 15 दिन में अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लो। एक दिन में कितने चैप्टर, जो भी है अपने हिसाब से आप उसको बना सकते हो। सिमिलरली अदर सब्जेक्ट्स में भी आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा और जो सबसे जरूरी है वो है आपके लास्ट के 15 दिन, यानी रिवीजन का राउंड 2। उसमें आपको स्ट्रेटेजी रखनी है बिल्कुल अपने एग्जाम वाली, ताकि आपका माइंड बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के पैटर्न में ढल जाए। अब कैसे, एग्जाम में आपका किस तरह पैटर्न होता है, आज आप पेपर देकर आते हो, अगले दिन छुट्टी होती है, फिर उसके अगले दिन पेपर होता है। तो आप जब एक पेपर देकर आते हो तो अगले 2 दिन ऑलमोस्ट सिर्फ लॉ पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल आपने पहला पेपर अकाउंट्स का दिया, तो उसके बाद आप कुछ और नहीं पढ़ोगे, सिर्फ लॉ पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है पेपर 2 लॉ है। लॉ का पेपर देने के बाद आप अगले 2 दिन क्या पढ़ोगे, कॉस्ट पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट का पेपर है। कॉस्ट का पेपर देकर आप अगले 2 दिन लगातार क्या पढ़ोगे, टैक्स पढ़ोगे। तो वो 15 दिन आप एग्जाम्स इस फ्लो में दोगे। तो बस वो ही फ्लो आपको राउंड 2 ऑफ रिवीजन में रखना है, यानी कि टेंटेटिवली 2 दिन पर सब्जेक्ट। तो जब आप राउंड 2 के रिवीजन में पहुंचो, राउंड 1 कंप्लीट करके, तो सबसे पहले पेपर 1 अकाउंट्स को पकड़ो और 2 दिन में उसको पूरा रिवाइज करना है। तो जो वो 25 दिन वाला प्लानर था अकाउंट्स का, उसको आपको इस तरह से कट शॉर्ट करना है कि वो पूरा का पूरा 2 दिन में रिवाइज हो, क्योंकि आपको एग्जाम में उसको करने के लिए मान लेते हैं 2 या 3 दिन मिलेंगे। सिमिलरली आप फिर लॉ को 2 दिन दो, उसमें पूरा लॉ रिवाइज करो। सिमिलरली कॉस्ट, उसमें 2 दिन दो, उसको पूरा रिवाइज करो। तो आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा कि भाई कैसे 2 दिन में मुझे पूरा पेपर रिवाइज करना है। तो जब आप एग्जाम में बैठोगे और उसके बाद जस्ट इसके बाद आपके एग्जाम शुरू होंगे, तो आपने वो ड्रिल कर रखी होगी कि कैसे पेपर दिया और 2 दिन के अंदर पूरा रिवाइज करा। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये एक मॉक ड्रिल की तरह होगा जो आपके एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करेगा। तो इसको आप जरूर फॉलो करना। तो बेसिकली नटशेल ये बन गया आपका पूरा 50 दिन का लेखा जोखा। तो अब ये आपकी ड्यूटी है कि इस प्लानर को फॉलो करें, और जरूरी नहीं कि स्ट्रिक्टली फॉलो करें, इसमें आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ऊपर नीचे बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि जिनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है, उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाए। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिजाइन करा गया 50 दिन का एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है। मैंने उसमें अपने सब्जेक्ट्स का प्लानर भी इंक्लूड कर दिया है, तो आप उसको जरूर फॉलो करना।
बाकी कोई भी डाउट, कोई भी गाइडेंस अगर आपको लग रही है, आपको आवश्यकता है, या किसी भी तरह की आपको समस्या आ रही है, डर लग रहा है, तो आप प्लीज नीचे कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं, या आप चाहें तो व्हाट्सएप कर देना, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी क्वेरी होगी रिलेटिंग टू प्रिपरेशन, उसको मैं सॉर्ट कर सकूं। ठीक है, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करना, एंड आई विश यू ऑल द गुड लक। आप 100% अपना मई में एग्जाम जरूर क्लियर कर लोगे। बाय बाय।